विधायक आशु मलिक जी इस वक्त हमारे साथ हैं। बयान तो सुन लिया होगा कल आपने लखनऊ में जो इमरान मसूद का आया था, पीडीए में मुसलमान नहीं है, प्रियंका गांधी का प्रोडक्ट हूं मैं, और अब्दुल पंचर लगाता है। क्या है सर ये? ऐसा है, ये हमारे सांसद महोदय बयान बहादुर है, इनसे कोई काम नहीं होता। जब हम अपनी विधानसभा में सड़कें बनवा रहे थे तो ये कह रहे थे कि ईंट और पत्थर में कयादत ढूंढ रहे हैं। सहारनपुर बदहाली के दौर से गुजर रहा है, लोगों के पास पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, सड़क नहीं है, बीमारियां फैल रही हैं। उन मुद्दों पे इनका कोई ध्यान नहीं है। ये सिर्फ एक खास कम्युनिटी को जज्बाती बात करके गुमराह करना चाहते हैं, लेकिन अब कम्युनिटी जागरूक हो चुकी है, वो इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। ये भी अब्दुल ही के घर से आता है। अब गरीब आदमी भी विधायक बन रहा है, ये इनको बर्दाश्त नहीं। ये चाहते थे हमेशा हम ही बने रहें, इसके लिए इन्हें जिससे भी लड़ना पड़े ये उससे लड़े। और ये किसी राजनीतिक दबाव में, किसी प्रेशर में ये काम कर रहे हैं। इनकी ये जो यहाँ पे आकर के हमसे सवाल कर रहे हैं, जरा अपने गिरेबान में झांक लो, कौन कौन सा दर और कौन कौन से पोस्टरों के कलर आपने बदल लिए हैं। और आप तो आपके मुंह से तो वफादारी शब्द भी अच्छा नहीं लगता। प्रोडक्ट की बात हो रही है, प्रियंका गांधी का प्रोडक्ट। मैं कह रहा हूँ ना, मायावती जी की भी थे। अरे भाई, आप बयान तो आपके पास होंगे ना, ये जिसकी खाते हैं उसकी गाते हैं। खुद उन्होंने हमें बोला था, यार जिसकी खाऊंगा उसकी गाऊंगा। ये बताओ ना किसके हुए हैं। अभी कल को पता है, इधर पैर पकड़ के इधर आ जाए तो फिर कहेंगे उनसे बड़ा। अभी 2022 में क्या कहा था राहुल गांधी जी के, क्या बोले थे? कह रहे नहीं, अब देश में तो कोई लीडर है तो वो अखिलेश यादव जी है। नहीं बोला था? आप कौन सी बात पे भरोसा करोगे इनकी? इन्होंने ये हमेशा कम्युनिटी को दांव पे लगा करके कौम, मिल्लत और कयादत का खेल खेलते। इनकी ये कयादत ड्रामा कंपनी अब जनता बंद कर देगी। अब लोग जागरूक हो चुके हैं। कुछ थोड़े बहुत इन्होंने जो नशे का कारोबार करते हैं, नशा करते हैं, उस तरह के नशेड़ी रखे हुए हैं और हम उन्हें चिन्हित भी कर रहे हैं, है ना। तो वो वही लोग हैं जो अभी इनका बाजा बजा रहे हैं और बैंड भी वही बजाएंगे। 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है सहारनपुर की उन्होंने, लेकिन क्या लगता है कि वो पीछे कुछ चल रहा है क्या? वो ऊपर से कोई आदेश? आप लोगों ने उसको इतना ये बना दिया, जो आदमी अपने सीट के लिए, अपने टिकट के लिए रोता फिरा हो, दर दर भटका हो, वो 7 को दे देगा। अभी वो 7 लोगों से अपना खर्चा कराएगा, उनकी गाड़ी घुमवाएगा, बाद में कहेगा यार ये तो गठबंधन में चली। तो उसका खेल तो आप नहीं समझे मदारी को, तो मदारी को नहीं समझते क्यों? अब ये जो एक तो एमएलसी आप ही के शाहनवाज, जिनको देहात से कर लड़ा दूंगा वो। अरे तो हमारे तो ये भी थे। समाजवादी पार्टी ने जितना इस परिवार को दिया है, और उसके बाद भी ये उनकी बहन का नहीं सुना था बयान आपने? एहसान फरामोशी की भी कोई सीमा होती है, कोई हद होती है। ये एहसान फरामोश है, घमंड इनके अंदर चूर चूर के भरा है, छल कपट है। क्या ये करेंगे? क्या समाज का भला करेंगे? ये खुद लड़ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से पूरा विवाद चल रहा है सहारनपुर जिले के अंदर, लोग भी, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, वो भी नाराज हैं। कल बात हुई थी हमारी भी उनसे, तो वो कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम कम्युनिटी के लोग अब समझदार हो चुके हैं। पिछले 70-75 सालों में जो दुर्दशा इन लोगों ने उनकी की है, अपने इन्हीं बयानों से की है। 70 सालों में अगर आज अब्दुल पिंचर लगा रहा है तो कौन जिम्मेदार है? और क्यों नहीं बताते कि आजादी के टाइम 30% थे मुसलमान, कांग्रेस के शासनकाल में 4% क्यों रह गए थे? क्यों? कौन जवाब देगा? हम इसलिए तो कह रहे हैं, कांग्रेस स्पष्ट करे कि ये इनका निजी बयान है, व्यक्तिगत है, या कांग्रेस की सहमति है। आपके एमएलसी का क्या होगा? वो तो अजय राय के साथ देखिए फोटो बैठे हैं यहाँ पर मीटिंग में। अरे भाई, हमने क्या कहा? आप हमसे अच्छे और वफादार लोगों की बात करिए। हमारा पूरा जीवन जनता के प्रति, उनके मुद्दों के प्रति समर्पित है। हम, जनता ने हमें चुना है, जनता के प्रति आभारी है और जनता का हम काम करेंगे। और जनता सही और गलत अब पहचाने की, जज्बाती बातों में आकर के जब भी ये कमजोर होंगे, जब भी इनके ऊपर कोई आफत आएगी, तभी इन्हें कौम और मिल्लत याद आ जाएगी। सारा जुर्म कौम और मिल्लत पे हो जाएगा। जब इनको एमएलसी नहीं बनाया तो इनका खुद मुझे फोन पे ये कहना था
कि मुझसे बोलना आता है, मुसलमानों को गुमराह करना आता है मुझसे। मैं पूछूंगा ये सवाल, मैं पूछूंगा वो सवाल। इनके सारे सवाल तभी जन्म लेते हैं जब ये कमजोर होते हैं, और जब ये मजबूत हो जाते हैं सारी कौम और मिल्लत को ये भूल जाते हैं। अगर ये कौम और मिल्लत इन्हें याद होती तो दुर्दशा नहीं होती। शिक्षा नहीं दे पाए, रोजगार नहीं दे पाए, बदहाली, आज ठेली रेडी इन वालों के साथ बदतमीजी होती, कौन जिम्मेदार है? भाजपा से ज्यादा ये लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि इनका राजनीतिक फायदा नफरत में है। एक आखिरी सवाल है, बुलबुल कौन है और किसके इशारों पे बुलबुल नाच रही देखो है? भाई, बुलबुल तो वही बताएगी, हमारी लैला। हाँ, बताइए ना, मतलब आप तो बुलबुल बताइए। बताएंगी। वो अपने चुनाव में ये कहते थे, वो अपने चुनाव में हमेशा ये कहते थे कि बहुत सारी बुलबुल घूम रही है, कि नाच मेरी बुलबुल पैसा। हम पूछना चाहते हैं, आज ये बुलबुल किसके इशारे पे नाच रही है? ठीक है, सवाल कर रहे हैं आशू मलिक के, ये बुलबुल किसके इशारे पर नाच रही है? कहीं ना कहीं निशाना है इमरान मसूद के ऊपर, और साफ तौर पर एक बड़ा पलटवार जो है आज आशू मलिक की तरफ से किया गया है इमरान मसूद को लेकर। जिस तरह से हाल ही के दिनों में सांसद इमरान मसूद के जो बयान आए हैं, उस पर कहीं ना कहीं आशू मलिक जो है वो आज जमकर इमरान मसूद के ऊपर फायर हुए। साथ ही साथ जो उनकी पार्टी के MLC हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं कटाक्ष जो है आशू मलिक की तरफ से किया गया है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।